पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम जैनब था। जैनब निहायत नेकनियत और इबादत गुजार थी। इसका शौहर इमरान जवानी की उम्र में ही शराब का आदी बन चुका था। मोहल्ले में अक्सर लोग इसे बुरा भला कहते, कोई शराबी पुकारता और कोई निक्कमा कहता। बच्चे तो इसके करीब भी नहीं जाते। लेकिन जैनब हर रोज इसके लिए दुआ करती और दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, ये मेरा शौहर है, इसके दिल को हदायत दे दे, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। इस शहर में रात का मंजर कुछ यूं होता कि जब गली के कोने पर मौजूद पुरानी शराब की सराय के दरवाजे खुलते और लोग नशे में लड़खड़ाते बाहर आते, तो उनमें इमरान भी शामिल होता। कपड़ों पर शराब के धब्बे, आंखों में सुर्खी और जबान पर लड़खड़ाते अल्फाज। मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियों से देखते और कहते, काश इसकी बीवी छोड़ जाए इसे, वरना ये तो सबको जलील करके छोड़ेगा। लेकिन जैनब जब इसे सहारा देकर घर ले जाती तो आहिस्ता से कहती, इमरान, तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है। तुम्हें बुरा भला कहने वालों के जवाब में मैं सिर्फ सब्र करूंगी। इमरान गुस्से और नशे की हालत में अक्सर इस पर चिल्लाता और कहता, तुम मुझे नसीहतें देना बंद करो, वरना ये घर छोड़ दो। जैनब आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहती, ये घर मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैं ये घर छोड़कर आखिर कहां जाऊंगी। घर की हालत भी खराब हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तन खाली पड़े थे और चूल्हे में कई दिनों से आग नहीं जली थी। जैनब दिन में मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती, सिलाई करती और जो थोड़े बहुत सिक्के मिलते उनसे आटा और दाल खरीद कर घर लाती। वो चाहती तो अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ अपने लिए खर्च कर सकती थी, लेकिन वो हर बार इमरान के लिए भी खाना रखती। एक दिन जब वो खाना इसके सामने रख रही थी तो इमरान ने तल्खी से कहा, ये घटिया खाना मुझे हर रोज क्यों देती हो? क्या मेरा मुक़द्दर यही है? जैनब ने धीमी आवाज में कहा, ये घटिया खाना नहीं, ये मेरी मेहनत और मेरा प्यार है। काश तुम देख पाओ कि मैं हर निवाले के साथ तुम्हारे लिए दुआ भी रखती हूं। एक शाम का मंजर कुछ और ही था। मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज गूंज रही थी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। इमरान हस्बे मामूल सराय से निकला। इस बार इसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी जो सराय के बाहर बैठा हुआ पानी पी रहा था। इमरान ने लड़खड़ाते हुए कहा, ओ बाबा, तुम इस गंदी गली में क्यों आए हो? दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, मैं गंदी गली में नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे गंदी आदतों के बीच रोशनी फैलाने आया हूं। यह सुनकर इमरान कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, लेकिन इसके दिल में एक अनजाना सा बोझ उतर गया। घर पहुंचते ही जैनब हस्बे मामूल दरवाजे पर खड़ी थी। इसने अपने शोहर को देखा और नर्म लहजे में कहा, इमरान, आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदला बदला सा लग रहा है, सब ठीक है ना? इमरान ने नजर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस रास्ते में एक पागल दरवेश मिला था। जैनब ने धीरे से कहा, पागल नहीं, शायद अल्लाह का पैगाम लाने वाला बंदा मिला हो। यह सुनकर इमरान के लब कपकपा गए, लेकिन वो खामोश रहा। रात को जब पूरा शहर सो गया, जैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज बार बार निकल रहे थे, या अल्लाह, इमरान मेरा वाहिद सहारा है, उसे हदायत दे और उसे सीधी राह दिखा दे। अंधेरे में इमरान बिस्तर पर करवट बदल रहा था। इसने जैनब की दुआ सुनी, लेकिन कुछ कह न सका। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी पुराने मकानों की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, तो जैनब हस्बे मामूल जल्दी उठ चुकी थी। इसने चूल्हे पर सूखी लकड़ी जलाई और थोड़ा सा आटा गूंधने लगी। कमरे में इमरान सोया हुआ था,
मगर इसके चेहरे पर सुकून नहीं था। रात को सुनी हुई वो दुआ अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। कभी वो आंखें बंद करता तो ज़ैनब की लरजती आवाज सुनाई देती, कभी दरवेश के वो अल्फाज कि मैं रोशनी फैलाने आया हूं। इमरान ने करवट बदली और अपने दिल में कहा, ये अल्फाज मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर फौरन खुद को समझाने लगा, ये सब फजूल ख्यालात हैं, मैं शराब के बगैर जी नहीं सकता। उसी दौरान ज़ैनब नर्म लहजे में बोली, इमरान उठ जाओ, तुम्हारे लिए खाना रखा है। इमरान ने आंखें खोली और कुछ देर तक ज़ैनब को देखता रहा। इसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि खामोश इल्तिजा झलक रही थी। ज़ैनब ने खाने का प्याला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम्हें ये मामूली खाना पसंद नहीं, मगर ये मेरा खून पसीना है, इसे कबूल कर लो। इमरान ने चुपचाप निवाला तोड़कर मुंह में रखा। उस लम्हे इसे ऐसा लगा जैसे ज़ैनब का हर लफ्ज इसकी रूह में उतर रहा है। दिन के वक्त ज़ैनब मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती रही। इसकी उंगलियों पर सुइयां चलते चलते छाले पड़ गए थे, लेकिन इसने कभी शिकवा न किया। मोहल्ले की एक औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़ैनब, तुम जैसी औरत दुनिया में कम ही होगी जो ऐसे शौहर के लिए मेहनत कर रही है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा शौहर है, गुनाह इसके हैं और सब्र मेरा है। मेरा हिसाब अल्लाह के साथ है, लोगों के साथ नहीं। ये अल्फाज सुनकर वो औरत शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन इमरान जो करीब ही खड़ा ये सब सुन रहा था, एक लम्हे को खामोश हो गया। इसने पहली बार सोचा कि दुनिया की नजर में ज़ैनब का क्या मकाम है और वो खुद कितना गिर चुका है। जब शाम का वक्त आया तो इमरान फिर सराय की तरफ बढ़ा। इसके कदम बोझल थे और दिल में अजीब कश्मकश थी। जब वो सराय के दरवाजे पर पहुंचा तो वही दरवेश एक बार फिर बैठा हुआ था। इमरान ने गुस्से से कहा, तुम फिर यहां बैठे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे अल्लाह के हुक्म पर यहां बैठा हूं। नशा तो सिर्फ थोड़ी देर का सुकून देता है, मगर ज़ैनब की आंखों के आंसू हमेशा तुमसे जवाब मांगते रहेंगे। आखिर तुम कब तक उन आंसुओं से भागते रहोगे? ये सुनकर इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने दरवेश को घूर कर देखा, लेकिन कुछ कह न सका और तेज कदमों से सराय के अंदर चला गया। रात को जब इमरान वापस आया तो ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। इसके हाथ में चिराग जल रहा था और चेहरे पर वही सब्र की रोशनी थी। इमरान ने थके हुए लहजे में कहा, ज़ैनब, तुम हर रोज मेरा इंतजार क्यों करती हो? तुम जानती हो कि मैं शराब पी कर आता हूं, फिर भी क्यों? ज़ैनब ने चिराग को करीब करते हुए कहा, क्योंकि मैं अंधेरे में रहने वाली औरत नहीं हूं। मैं रोशनी की तलाश में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर इमरान के लब कपकपा गए। इसने चिराग को देखा तो दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके थे, इमरान एक बार फिर करवट बदल रहा था। इस बार इसने ज़ैनब की दुआओं के साथ साथ दरवेश के अल्फाज भी सुनने शुरू कर दिए। इसके दिल में एक जंग बरपा थी। एक तरफ सराय की महफिलें थी और दूसरी तरफ ज़ैनब की आंखों के आंसू। वो बार बार सोचता, क्या वाकई मेरा मुकद्दर सिर्फ शराब है या फिर ज़ैनब का यकीन मुझे बदल सकता है? इसके दिल की धड़कन तेज होती गई और कमरे की खामोशी में एक नई कहानी जन्म लेने लगी। सुबह का मंजर बड़ा पुरसकून था। गलियों में दूध बेचने वाले की सदा गूंज रही थी और परिंदे आसमान पर अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। इमरान बिस्तर से जागा, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख नहीं थी, जैसे हमेशा शराब के बाद होती थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, क्या वाकई मैं अपनी जिंदगी इस तरह जाया कर रहा हूं? ज़ैनब ने उसी लम्हे पानी का प्याला
इसके सामने रखते हुए कहा, ये लो, ताजा पानी पी लो, रात की थकन उतर जाएगी। इमरान ने प्याला हाथ में लिया और पहली बार दिल से सोचा, इस औरत की खिदमत और सब्र की कोई कीमत तो है जो मैं अब तक समझ नहीं सका। दोपहर को इमरान अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। वो सब हंसी मजाक करते हुए इससे कह रहे थे, इमरान, आज फिर सराय चलते हैं, वहां नई शराब आई है, जरा लुत्फ उठाएंगे। इमरान ने इनकी बात सुनी, लेकिन इसके दिल में अजीब सा बोझ था। वो कुछ लम्हे के लिए चुप रहा, फिर हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, शाम को देखते हैं। लेकिन अंदर से इसके कदम भारी हो गए थे। इसकी निगाह बार बार घर की तरफ जाती थी, जैसे ज़ैनब की दुआ इसे रोक रही हो। शाम का वक्त हुआ और सराय के अंदर हजूम लगने लगा। इमरान भी वहां पहुंचा, मगर इसके दिल में तूफान बरपा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, तो फिर वही बूढ़ा दरवेश बैठा नजर आया। दरवेश की आंखें आज और भी ज्यादा पुरनूर लग रही थी। इमरान ने गुस्से से कहा, ओ बाबा, तुम रोज यहां क्यों बैठते हो? आखिर मुझसे चाहते क्या हो? दरवेश ने नर्म लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं चाहता बेटा, ये सब ज़ैनब की दुआओं का असर है। उस औरत की आंखों के आंसू आसमान तक जा पहुंचे हैं और अल्लाह ने चाहा है कि मैं तुम्हें आईना दिखाऊं। इमरान के कदम रुक गए। इसने दरवेश को देखा और फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। मगरिब की अजान गूंज रही थी और इसके दिल में पहली बार एक खौफ सा पैदा हुआ। वो अंदर जाने के बजाय वापस मुड़ गया। गली की राहों पर चलते हुए इसके कदम बेचैन थे और दिल कह रहा था, ये सब सच है, मेरी बीवी ही असल रोशनी है, मैं उसे क्यों रुला रहा हूं? जब वो घर पहुंचा तो ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में चिराग और चेहरे पर मुस्कुराहट। इमरान ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, आज मैं सराय नहीं गया। ये अल्फाज सुनते ही ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। इसने मुस्कुराकर कहा, ये सुनकर मुझे यूं लगा कि मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं। इमरान ने नजरें झुका ली, जैसे खुद से शर्मिंदा हो। रात को बिस्तर पर लेटे हुए इमरान के दिल में एक अजीब सी जंग जारी थी। वो बार बार खुद से कहता, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मैं वही इमरान बन सकता हूं जिसकी ज़ैनब दुआएं मांगती है? इसके अंदर की आवाज कह रही थी, हां, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने नफ्स को शिकस्त दो। वो करवट बदलता रहा, ज़ैनब की खामोश दुआओं की सरगोशी सुनता रहा और आखिरकार दिल में अहद करने लगा कि शायद कल का दिन मुख्तलिफ हो। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गली में फैली, तो इमरान हस्बे मामूल बोझल जिस्म के साथ नहीं, बल्कि एक मुख्तलिफ कैफियत में जागा। इसके दिल में एक नई चमक थी। इसने आहिस्ता से ज़ैनब को देखा, जो कुरान की तिलावत में मशगूल थी। उसकी आवाज नर्म और दिल को छू लेने वाली थी। इमरान ने पहली बार सोचा, ये औरत मुझसे नफरत क्यों नहीं करती? मैंने इसके साथ कितनी सख्तियां की हैं, मगर ये आज भी मेरे कदमों के नीचे रोशनी जलाए खड़ी होती है। इसके दिल में एक फैसला मजबूत होने लगा। दिन के वक्त इमरान ने अपने साथियों को देखा जो इसे बुला रहे थे। वो हंसकर कहने लगे, आओ यार, आज चलते हैं, पिछली बार तो तुम भाग गए थे। इमरान ने इनकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, आज नहीं, बल्कि अब कभी भी नहीं। वो सब हंसने लगे। एक ने कहा, ये क्या बात हुई इमरान, तुम तो हमारे सरदार थे। इमरान ने नजरें झुकाकर कहा, सरदार नहीं, गुलाम था, अपने नफ्स का गुलाम। ये अल्फाज सुनकर सब लम्हे भर को खामोश हो गए। इमरान के दिल पर जैसे एक बोझ उतर गया। शाम को वो सराय के दरवाजे पर गया, लेकिन अंदर जाने के बजाय बाहर बैठे उस दरवेश के पास बैठ गया। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी,
मैं हार गया हूं, मुझे बचा लो। दरवेश ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, तुम हारे नहीं बल्कि जीत गए हो। असल जीत अपने नफ्स पर होती है और तुमने पहला कदम रख दिया है। अब तुम्हें बस साबित कदम रहना होगा। इमरान ने सर झुकाते हुए कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह से बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं। तुम तौबा करो और अपनी बीवी के सब्र की कदर करो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। उस रात इमरान घर वापस आया तो जैनब हस्बे मामूल चिराग जलाए इसका इंतजार कर रही थी। वो दरवाजे पर रुका, आहिस्ता से बोतल जमीन पर रखी और जैनब के कदमों में तोड़ दी। बोतल के टुकड़ों से शराब बहकर गली की मिट्टी में जज़ब होने लगी। जैनब ने हैरान होकर कहा, ये क्या किया तुमने इमरान? इमरान ने रोते हुए कहा, जैनब, आज के बाद ये जहर मेरे लबों पर नहीं आएगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। मैं बदल गया हूं। जैनब के चेहरे पर खुशी और सुकून के आंसू बह निकले। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली। दिन गुजरते गए और इमरान ने वाकई अपनी जिंदगी बदल डाली। इसने मेहनत मजदूरी शुरू की, रिज़्क़े हलाल कमाना सीखा और मस्जिद की सफ़ों में खड़ा होना अपना मामूल बना लिया। महल्ले वाले जो कभी इसे शराबी कहकर बुलाते थे, अब इज्जत से सलाम करते और कहते, ये है जैनब के सब्र और दुआ का कमाल। जैनब के आंसू अब गम के नहीं बल्कि शुक्र के थे। यूं एक नेक बीवी की दुआ और सब्र ने एक बिगड़े हुए शराबी शोहर को बदल दिया और घर में सुकून और बरकत आ गई। सब्र और दुआ वो हथियार हैं जो किसी के भी दिल को बदल सकते हैं। बुराई चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो,